हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डीयू एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। पहले अलॉटमेंट की जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुकी है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कब आपकी पहली एडमिशन की जो अलॉटमेंट है वो आएगी और उसके बाद में आपको क्या क्या करना है। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो CSAS एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल है। यहाँ पे 2022 का शेड्यूल है। सबसे पहले यहाँ पे टास्क दे रखा है, उसके बारे में टाइम है और डेट्स दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे फेज़ 1 और फेज़ 2 है। जब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था, कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस देना था, उसको एक्सटेंड किया गया है आपको 12 अक्टूबर तक। यहाँ पे शाम के 4:59 PM तक है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में करेक्शन विंडो भी आपको दिया जा रहा है, अगर आपको कोई करेक्शन करना है। उसके बाद में अगर आपने जो भी प्रेफरेंस दिया है उसको लॉक नहीं करा है तो यहाँ पे ऑटो लॉक हो जाएगा। 13 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक ऑटो लॉक हो जाएगा। अगर आपने कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करे तो ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके बाद में है सिमुलेटेड लिस्ट का मतलब यहाँ पे एक ट्रायल होगा आपका। जब सब कुछ आपका फिलअप कर दिया, आपने कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस भी दे दिया, तो यहाँ पे आपका एक ट्रायल होगा जहाँ पे 14 अक्टूबर को शाम के 5 बजे एक लिस्ट आएगी। वहाँ पे कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस विंडो कैसे आपको इंटरफेस दिखेगा, वहाँ पे एक ट्रायल होगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मेन आपका जो फंडा है यहाँ पे फर्स्ट राउंड का है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड के जो लिस्ट है वो कब आएगी। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट की बात करें तो 18 अक्टूबर को आएगा। मीन्स आपको ये डेट याद रखना है, 18 अक्टूबर को आएगा, शाम के 5 बजे आएगा। पहली आपकी एलोकेशन की लिस्ट आएगी जिसमें आपको कोर्स और कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद में आपको 19 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में क्या करना है। 19 अक्टूबर को सुबह के 10 बजे से लेकर के 21 अक्टूबर को शाम के 5 बजे, मान लो 4:59 है तो 5 बजे, मान लो 5 बजे तक आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी आपको कोर्स है, कॉलेज मिला है तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है एलोकेटेड सीट जो है। उसके बाद में आप जब एक्सेप्ट कर दोगे तो जो पर्टिकुलर कॉलेज होगा वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा आपके एप्लीकेशन को। वेरीफाई में आपका डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगा। तो वो कब करेगा, 19 से लेकर के 22 के बीच में वो करेगा। 19 को सुबह के 10 बजे से लेकर के 22 को शाम के 5 बजे तक वो करेगा। उसके बाद में जो वो तो दो ही चीज़ करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा या आपको अप्रूवल देगा। अगर अप्रूवल देगा तो आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो लास्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगा। जो आपका एडमिशन का फ़ी है वहाँ पे 24 है, शाम के 5 बजे, मान लो शाम के 5 बजे तक आपको 24 तारीख को शाम के 5 बजे तक आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो, अगर आपको रिजेक्ट मिल जाता है तो कोई ना कोई रीज़न दिया जाएगा, तो आपको रीज़न को करेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो भी लिस्ट है उसमें अप्लाई करना है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, हम बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की बारे में। तो सेकेंड लिस्ट उसके बाद जो आपकी पहली हो जाएगी 24 के बाद में, तो आपकी पहली लिस्ट की जो एडमिशन उस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो हम बात करें 25 को, तो 25 को शाम के 5 बजे जो भी वैकेंट सीट है वो डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगी, नहीं, जो भी आपकी सीट वैकेंट रह जाती है उसको बताएगी आपको। उसके बाद में आप यहाँ पे विंडो टू री ऑर्डर प्रेफरेंस, आप जो भी प्रेफरेंस है उसको री ऑर्डर कर सकते हो। जिसका एडमिशन नहीं हुआ, इसका हो गया है, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रीज वाला जो भी मैंने जो बताया था वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ओके, उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड एलोकेशन लिस्ट। उसके बाद में सेकेंड लिस्ट कब आएगी, 30 अक्टूबर को शाम के 5 बजे सेकेंड लिस्ट आएगी। उसके बाद में सिंपल सी बात है, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का वही 31 तारीख को सुबह के 10 बजे से लेकर के 1 नवंबर को शाम के 5 बजे तक आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद में कॉलेज वेरीफाई करेगा और अप्रूवल देगा। वो कब देगा, 31 अक्टूबर को सुबह के 10 बजे से लेकर के 2 नवंबर के शाम के 5 बजे तक वो अप्रूवल देगा। उसके बाद में आपको फ़ी पेमेंट करना है। कब करना है, लास्ट डेट की बात करें तो 3 नवंबर है, शाम के 5 बजे तक आपको फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद में थर्ड लिस्ट की बात को, थर्ड में भी ऐसा है, आपको 4 नवंबर को डिस्प्ले होगा जो भी वैकेंट सीट रह जाती है। उसके बाद में मिड एंट्री विंडो रीओपन होगा हायर प्रेफरेंस के लिए। तो यहाँ भी 5 तारीख को वो ओपन होगा सुबह के 10 बजे से लेकर के। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड एलोकेशन लिस्ट, ये आपका 10 नवंबर को शाम के 5 बजे आएगा। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना है 11 नवंबर को सुबह के 10 बजे से लेकर के 13 नवंबर को शाम के 5 बजे तक। उसके बाद में कॉलेज वेरीफाई करेगा, उसके लिए यहाँ पे 11 नवंबर को सुबह के 10 बजे से लेकर के 14 नवंबर को शाम के 5 बजे तक है। उसके बाद में लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने का ऑनलाइन, जो भी एडमिशन फीस है 15 नवंबर है, शाम के 5 बजे तक। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
ओके, तो ये 3 लिस्ट का यहाँ पे बेसिकली दे रखा है, 3 लिस्ट अभी तक आएगा। उसके बाद में आपका स्पॉट एलोकेशन राउंड होगा, जो भी वैकेंट सीट रहती है आपका स्पॉट एडमिशन होगा। मींस जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी लिस्ट में, जो भी 3 लिस्ट आएंगी उसके बाद में जो भी सीट वैकेंट रह जाती है उसके बाद में स्पॉट जो भी एलोकेशन राउंड है वहाँ पे होगा। जो भी वैकेंट सीट रह जाती है वो भी 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। वो 17 नवंबर शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा, वैकेंट सीट आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद में 18 नवंबर को सुबह के 10 बजे से आप अप्लाई कर सकते हो स्पॉट एलोकेशन राउंड के लिए। 18-19 2 दिन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो भी डिक्लेरेशन है फर्स्ट स्पॉट एलोकेशन लिस्ट जो आएगी आपकी 22 नवंबर को शाम के 5 बजे आएगी। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना है, वही आपका 23 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर 1 दिन का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद में कॉलेज आपको अप्रूवल देगा, वो 23 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आपको अप्रूवल देगा। उसके बाद में आपको फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट की बात करें 26 नवंबर के शाम के 5 बजे तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद में अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो डेफिनेटली अगर कॉलेज ज़्यादा सीट है तो वो आगे 4th लिस्ट आएगी, अदरवाइज वो स्पॉट एडमिशन है वो ऐसा ही एडमिशन होता रहेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे एडमिशन होने वाला है। और ये आपका जो भी शेड्यूल है ये जनरल एडमिशन के लिए, मीन्स जो आपका CUT का स्कोर है, मीन्स जो बस CUT के स्कोर पर जो एडमिशन होने वाला है उसके लिए शेड्यूल है। ये स्पोर्ट्स या फिर ECA या फिर CW कोटा के एडमिशन के लिए नहीं है, या फिर रिवॉर्ड कोटा के एडमिशन के लिए ये लिस्ट नहीं है, या फिर ये शेड्यूल नहीं है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भी जनरल एडमिशन है उसके लिए ये शेड्यूल रिलीज़ हुआ है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।